दोस्तों ये घटना 100% रियल है। जब हम खैट पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, हमारे चारों तरफ परछाई बन गई। इस वीडियो की कोई भी वैज्ञानिक जांच करवाई जा सकती है, हमने संभाल के रखी है बिल्कुल ये वीडियो। हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे जो ना कोई जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं क्या? जंगली जानवर रहते हैं, क्यों नहीं रहते। तो दोस्तों हम 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच गए खैट पर्वत। गाड़ी को हमने नीचे खड़ा किया और वहां से दो बाइकें ली, क्योंकि ऊपर गाड़ी जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो वही दोस्तों, बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना हम पहुँचे हैं थात गाँव। और यहाँ से ऊपर जाने का जो है ना बाइक का कोई भी रास्ता नहीं है। हमने अपनी गाड़ी नीचे मेन रोड देख रही की और वहाँ से जो है ना हमने गाँव वाले एक दो साथी की जो है ना ये बाइक ली है और बाइक से ऊपर जो है ना थात गाँव तक हम पहुँचे हैं। और यहाँ पे एक अंकल जी, उनसे पूछेंगे ये आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यही करेंगे। कौन सा गाँव है ये? हाथ गाँव। थात गाँव, यानी ऊपर खैट पर्वत पे जाना है। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ से आगे बाइक चली जाएगी यहाँ से थोड़ी से आगे जाएगी तो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, उसके बाद जो ना बाइक नहीं जाएगी ऊपर, वहाँ रोड बंद है। रोड बंद है। तो यहाँ से लगभग पैदल का कितनी देर का रास्ता और होगा? बस 2-3 घंटे का रास्ता है। 2-3 घंटे। तो 2-3 घंटे जो ना अभी पैदल चढ़ाई हमें चढ़ाई है, मेन और चढ़ाई। करनी है, क्योंकि अब बाइक न जा सकती हो, न ही वहाँ तक गाड़ी जा सकती है। तो अंकल जी हम पूछना चाहेंगे यहाँ पे जो ना कोई जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं क्या? जंगली जानवर रहते हैं, क्यों नहीं रहते। तो जंगली जानवर का भी खतरा है। तो देखिए बड़ी मुश्किलों के बाद हम जो है ना 500 किलोमीटर चल के आए हैं। तो अपने लक्ष्य को हमें हासिल करना है और हम पहुँच के दिखाएंगे आपको खैट पर्वत तक। तो आइए थोड़ी देर में जो है ना हम अपनी पैदल की चढ़ाई और शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों जहाँ से हमने पूछा वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे तक बाइक का रास्ता था, और रास्ता बिल्कुल ऐसा कि जहाँ पर इंसान का चलना भी बड़ा मुश्किल होता। तो हमने ज्यों त्यों करके 1 किलोमीटर का सफ़र और बाइक से तय किया। इसके बाद हमारा दोस्तों हम पैदल पहुंच चलना गए हैं बिल्कुल निर्धारित लास्ट हुआ। पॉइंट पे, जहाँ पर जाने के बाद बाइक भी वहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो देखिए यहाँ एक मंदिरों से शुरुआत होती है। 3 मंदिर ऊपर बने हुए हैं। कैमरामैन से निवेदन करेंगे जरा घुमा के दिखाओ एक बार। तो ऊपर बने हुए हैं 3 मंदिर और एक मंदिर जो है ना यहाँ पे नीचे की साइड में बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ की ये मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर जो है ना महिलाओं का जाना वर्जित है, यानी महिलाएं जो है ना इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, उनको वहाँ पर तक जाना अछूत माना जाता है। तो यहीं से जो है ना हमारा संघर्ष अभी शुरू होगा और यहीं से हमारी होती है पैदल की चढ़ाई शुरू खैट पर्वत जाने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे साथ आगे जाकर क्या होने वाला है, क्या नहीं है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ये खैट पर्वत का सफ़र। तो आपको लेके जाएंगे हम परियों के देश में। कहा जाता है कि आज भी जो है ना वहाँ पर परियां मौजूद रहती हैं। अगर उनको कोई देख लेता है तो वो उनको अपने साथ हर के ले जाती है। दाएं बाएं कहीं नहीं निकलना, बिल्कुल सीधे निकलना। आप सीधे और माँ के जो है दर्शन करके आप। ये बताइए यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से तो बेटा अगर जैसे है हमारे लिए तो 1 घंटे का रास्ता है। अच्छा अच्छा। मैंने ऊपर लगा रहा हूँ। तो हमारे लिए तो फिर ज़्यादा होगा। आधा घंटा ऊपर ले लीजिए। 1.5 घंटा मान के चलो। किस चीज़ के चारों मंदिर? तो दोस्तों ऊपर का रास्ता हमें सिर्फ अकेले ही तय करना था, क्योंकि बारिश का मौसम था और कोई भी हमें जो है ना वहाँ के लिए गाइड करने वाला नहीं था। हमने 1-2 गांव के ही लोगों से रास्ते के बारे में पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद हमने ठान लिया कि अब हमें ही खैट पर्वत तक जाना होगा। गांव वालों ने जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा आज बारिश हो रही है और बारिश के टाइम में वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जगह जगह पर फिसलन बहुत है। तो दोस्तों हमने गांव के ही लोगों से राय लेकर अपना पड़ाव शुरू कर दिया, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना था। हम अपने घर से 500 किलोमीटर अगर दूर आए हैं तो मन में ये ठान लिया था कि वास्तव में क्या खैट पर्वत पर परियां रहती हैं या फिर नहीं रहती। तो हमने बिना ही किसी गांव वाले के खैट पर्वत पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या पता था आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो देखिए हमें एक से बढ़कर एक मुसीबतों का तो ये दोस्तों, सामना करना पड़ा। हम अभी सिर्फ आधा किलोमीटर आए हैं और हमें रास्ते में कुछ मकान दिखाई दिए गाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है।
और यहाँ के मकान भी एक बार कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार घुमा के दिखाना। बिल्कुल छतरी टाइप में जो है ना यहाँ पे मकान बने हुए हैं, छतरी नुमा। तो आइए अपने आगे के सफ़र को अभी और हम तय करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है अभी। तो दोस्तों हमने अपना अगला पड़ाव शुरू किया। हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऊपर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं जो कुछ भी हानि भी आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था हमारे साथ आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। दोस्तों एक ऐसी घटना हमारे साथ इस पर्वत पर जाते हुए घटित हुई है। तो ये दोस्तों बड़ी मुश्किलों के बाद अभी जो है ना 1 किलोमीटर यानी हमने 1 किलोमीटर का सफ़र जो है ना तय किया है, ठीक है। और बड़ा ही डेंजरस रास्ता है, एक जैसी समतल ज़मीन तो कहीं देखने को ही नहीं मिली। और पहाड़ देखिए, बिल्कुल इनके नीचे से, पत्थरों के नीचे से होके गुजरना पड़ता है खेट पर्वत जाने के लिए। तो आइए अभी हमारी 4 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है। अभी तक तो जो है ना कोई ऐसी खास घटना हमारे साथ नहीं हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम अपना दूसरा पड़ाव फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों थोड़ा आगे जाने के बाद पहाड़ के काट कर बिल्कुल पहाड़ के किनारे किनारे रास्ता बनाया गया था, लेकिन एक तरफ ग्रिल वहाँ पर लगे हुए थे ताकि कोई नीचे ना गिरे और किसी को चोट ना लगे। हम उनको पार करते हुए आगे पहुँचे और दोस्तों यहीं पर ऐसी घटना हुई कि हमारे कैमरे के अंदर कैद हुई हमारे चारों तरफ परछाई। दोस्तों ये वीडियो हमने सेव करके रखा है, इसकी कोई भी वैज्ञानिक जांच की जा सकती है। ये 100% रियल है। हमारे चारों तरफ अपने आप परछाइयाँ पैदा हो गई जो सिर्फ कैमरे के अंदर ही दिखाई दे रही थी। लेकिन कैमरामैन ने किसी को नहीं बताया। हमारे साथ लड़कियां भी थी ताकि डर ना जाए, और उन्होंने हमें गाइड किया कि आप आगे आगे चलते रहिए। अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे साथ नहीं हुई है। तो दोस्तों हम लगातार अपना सफ़र तय करते रहे क्योंकि हमें सामने दिखाई दे रहा था खेट पर्वत की वो विशाल शिवलिंग जैसी चोटी जिस तक हमें पहुंचना ही पहुंचना था। तो दोस्तों हम जो है लगभग अपना 1.5 घंटे का सफ़र पूरा कर चुके हैं और जितना हम यहाँ से आगे जाते जा रहे हैं यह रास्ता उतना ही खतरनाक और वीरान होता जा रहा है। झाड़ियों के अंदर से निकलते हुए ऐसी ऐसी कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिनके अंदर से निकल जाना भी बड़ा मुश्किल है। और लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम 3 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ से पूरी कर चुके हैं। अभी 2 किलोमीटर और यहाँ से बाकी है और अगर हम 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं तो हमने ये ठाना है कि हम वहाँ तक एक बार ज़रूर जाएंगे और आज हम स्पेशल वहाँ पे परी देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, थोड़ा यहाँ पे भूख लग गई थी, हम नाश्ता थोड़ी एनर्जी लेके ये खाने के लिए अपने क्रीम रोल और बिस्किट हम वहाँ से लेकर आए थे। तो थोड़ी एनर्जी लेके और आगे देखते रहिए अपना कितना वीरान और ख़तरनाक रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए। ये सफ़र आपको हम ज़रूर तय करके दिखाएंगे और वास्तव में उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहाँ तक आज तक जी टीवी, जी न्यूज़, महाभारत, रामायण ने इसके बारे में व्याख्या की है, खेट पर्वत का जिक्र है। तो आइए हम बहुत ही जल्दी अपना अगला पड़ाव तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों रास्ते में कहीं कहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ आई जिनसे बचते हुए हम आगे निकले और कहीं कहीं पर किसी जंगली जानवर की आवाज़ भी हमें सुनाई दी और हम बिना डरे निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों आखिर हम अपना 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अपने मंजिल पर पहुंच ही गए हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये रक्षपाल देवता का मंदिर जो है ना यहाँ पे आ गया है। और
कहते हैं जो खैट पर्वत है इसकी खोज सन 1983 में हुई थी। और कहते हैं ये जो मंदिर है यहाँ से लेकर जो आगे वाला मंदिर है आपको दिखाएंगे वहाँ तक इसके बीच में जो है ना परियां रहती हैं। और वो परियां अगर कोई इंसान चटकीले कपड़े पहनता है, चमकने वाले चटकीले कपड़े पहनता है या सेंट लगाकर जो यहाँ पर आता है, यानी जिस पर वो परियां आकर्षित हो जाती हैं उसको अपने साथ उसको हर के ले जाती हैं। तो आइए हमने अपना पहला पड़ाव जो है ना पूरा कर लिया है। ये रक्षपाल देवता का मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने काफ़ी सफ़र तय किया है। तो एक बार कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार अंदर का सीन जरा मंदिर का दिखाने का कष्ट करेंगे। तो देखिए ये मंदिर के अंदर काफ़ी सारी घंटियाँ जो है ना लगाई गई हैं। सामने रक्षपाल देवता की प्रतिमा बनाई गई है। तो गाइस बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। ये शिव शंकर भोलेनाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो हर चैनल पर, हर मीडिया में, हर न्यूज़ में खैट पर्वत पर इसको दिखाया जाता है। तो देखिए और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है परियों का देश खैट पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जो ना यहाँ पे परी देखने के लिए आए थे। और मान्यता है, लोगों का कहना है कि रात को 12 बजे यहाँ पर हर रोज़ परियां आती हैं। और जो इंसान चटकीले यानी चमकते हुए कपड़े पहनकर यहाँ पर आता है तो परियां उसको अपने साथ में हर ले जाती हैं, यानी उसको अपने साथ में वो देवलोक लेकर चली जाती हैं। तो हम भी यहाँ पर कोई ऐसी परी देखने के लिए आए थे। मैं भी एक ऐसी परी देखने के लिए आया था कि जो मुझे यहाँ पर हरे और देवलोक लेकर चली जाए। तो आइएगा, अभी आपको यहाँ का मेन मंदिर हम दिखाने जा रहे हैं। मेन मंदिर कैमरामैन से निवेदन करूँगा, आइएगा। देखिए ये है मंदिर का मुख्य द्वार, मंदिर के अंदर जिसकी एंट्री होती है यहाँ से। ठीक है, तो और आइए ये देखिए ऊपर जो है ना देवी माँ दुर्गा का एक मंदिर बनाया गया है। कहते हैं कि जो परियां थी वो यहाँ पर अपना नाच गाना करके इस देवी माँ को जो है ना खुश करती हैं। और यहाँ पर अगर उन परियों को कोई इंसान मिल जाता है, चमकीले कपड़े पहने हुए मिल जाता है, या अपने शरीर पर सुगंधित वस्तु जैसे सेंट वगैरह लगाकर यहाँ पर आता है, तो वो उसको अपने साथ में उठा ले जाती हैं, यानी हर ले जाती हैं उसको देवलोक में। तो कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार मंदिर के अंदर का दृश्य भी आप दिखाने का कष्ट करेंगे। अंदर का पूरा दृश्य दिखाइएगा। देखिए ये अंदर माँ का मंदिर है और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा जो है ना आप देख रहे हो। तो दोस्तों आखिर इतनी मुश्किलों के बाद हमने जो है ना खैट पर्वत का सफ़र तय कर लिया। और हमें तो यहाँ पर अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है, यहाँ इंसान के अलावा कोई दूसरी दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा कहें जिसको, या कोई परी कहें, या इंसान से अलग कोई जीव यहाँ पर अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया है। तो दोस्तों यही है वो खैट पर्वत जिसके रहस्य आज तक उलझे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना देखिए स्पष्ट रूप से निवेदन करूँगा, एक बार दिखाना, 10,000 फीट ऊंची चोटी, 10,000 फीट ऊंची चोटी, परियों का देश खैट पर्वत। ठीक है, यानी ज़मीन से जब समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हम जो है ना पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हमको यहाँ पे कोई परी दिखाई नहीं दी। अगर हो सकता है हमारी किस्मत में ही कुछ ऐसा ना हो यहाँ पर कोई परी देखना, तो निवेदन करेंगे और भी कोई भाई अगर खैट पर्वत घूमना चाहता है या देखना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है। अभी तक तो कोई ऐसी डरावनी चीज़ हमें जो है ना दिखाई नहीं दी है। और हमने वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, काफ़ी मेहनत की है, 3-4 घंटे का सफ़र पैदल तय करके ऊपर पहुँचे हैं। तो निवेदन करते हैं भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, बड़ी जल्दी हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। कहते हैं कि रात को यहाँ पर परी आती हैं, तो हम एक रात यहाँ पर रुकेंगे। भाई साहब हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ के बारे में इनसे हम पूरी
जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो? जी, मुझे पहले 1.5 साल हुआ यहाँ पे। पहले 1.5 साल। हाँ जी। जी। फिर अब मैं वहाँ से आया, मैं श्रीनगर किसी हलवाई की दुकान पे था। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने कुछ परेशान करके फिर मैं यहाँ पे कुछ मैं ऐसा बीमार सा होता बाहर में। अच्छा, अच्छा। फिर मैं यहाँ पे एक खुशी हो गई मुझे ऊपर। अच्छा। फिर मुझे हो गए यहाँ पे 8-10 दिन। यानी आपको 8-10 दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आपसे पहले भी कोई रहता होगा, आप भी रहते हो, तो यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार किसी को दिखाई दिया है, जी हटके हो थोड़ा-सा? सर ऐसा चमत्कार तो नहीं है पर लेकिन यहाँ पे है। है। जो मुझे ये माँ का स्थान पे ले जाके कि माँ को नहला के और मैं अंदर सोता मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मतलब मुझे ऐसा सुलाते हैं यहाँ पे जैसा बच्चे की तरह। आपको ऐसे कौन सुलाता है बच्चे की तरह? ये ये एक ऐसा सुलाता है जो देव है मेरे पे। वैसा बोलता भी इस स्थान पे। जो यहाँ पे था उसको बोला था कि देखो मैं यहाँ ही रहता हूँ और कभी-कभी आता हूँ यहाँ पे। एक देव तो है ये। जब इस स्थान में बैठा दिया तो ये बाघ बोलता कि ऐसा नहीं ऐसा है। यानी यहाँ पर किसी के साथ कोई ऐसा घटना हुई है, कोई चमत्कार हुआ है? जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो परियाँ होती हैं, वो यहाँ पर आती हैं, देवी माँ को खुश करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। अगर कोई इंसान चमकीले कपड़े पहने हुए मिल जाता है, तो उसको अपने साथ में वो देवलोक भी लेके चली जाती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे है या नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है जो यहाँ पे इन माँ की भक्ति कर दी, ये खुशी मिलती है। लेकिन इस स्थान में ऐसा हो रखा मेरे साथ जो कि पहली बार जो वहाँ पे एक नाग देवता खड़ा हो गया। शुरू-शुरू में झूठ नहीं बोलना बात सत्य है और उस जगह पे जो कि दरवाजे के ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर चढ़कर ऊपर मंदिर पे चढ़ गया और मैं डंडे से उसे फेंक रहा था, उसने मुँह ऐसे कर दी मेरे से आगे। फिर मैंने छोड़ दिया उसको। जो पक्षी है वो पाँव में बैठती है लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा प्यार करती है पक्षी। एक पक्षी जो उड़ती है वो पैर में बैठकर उड़ गया एक दफ़े। तो देखिए, नाग देवता आप कह रहे हो, जैसे नाग यानी साँप तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, वैसे ये जंगली एरिया है, तो यहाँ पर साँप का आना तो एक आम बात है। वहाँ पे जो है ऐसा पर्सन पता नहीं ना जंगल से आया ना कुछ आया। वहीं से वो पता नहीं कैसा हो गया ऊपर से। यानी आपका मानना ये है कि जो साँप वहाँ पे हाँ जी, अपने आप प्रकट हुआ है, प्रकट ये हुआ। आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पे अपने आप प्रकट हुआ साँप? तो मैंने देखा है उसे तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ऐसा लगा कोई और मुझे यहाँ पे ये ज़रूरी है जो कि यहाँ पे भक्ति करनी नहीं तो अगर कहीं बाहर चल गया तो तबीयत खराब हो जाती है। एक गंदे लक्षण से मेरी तबीयत खराब होती है या किसी ने गलत कर दिया तो बाहर ही गुस्सा आता है ऐसे कि अभी ये कत्ल करना था लेकिन करे क्या। लेकिन जब यहाँ पे आता है सब कुछ रोक रखे इसने, न किसी को मार डाल न किसी को तोप बोलना न किसी को सिर्फ बाहर सिर्फ यानी आप जो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो देवी माँ का, हाँ जी, हाँ जी। भक्ति कर रहे हो आप यहाँ पे, तो आपसे पहले जो यहाँ पे रहते थे, हमारा मतलब पूछने का एक ही मकसद है मेन, कि यहाँ पर कोई किसी के साथ कोई ऐसी घटना हुई है कि जिस ये मान ले कि हाँ यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति, कोई देव, कोई परी यहाँ पे रहती है, सर कोई अचानक घटना जैसे एकदम से होती है? एक शक्ति इतनी बताते थे किसी टाइम में कि यहाँ हाँ सच बात थी जो इस गांव पे रहने वाला मैं कि किसी टाइम इस जंगल पे आग जलती जब किसी गांव में ये मंडान लगता था जैसा यहाँ पे वो था पंडित जी थे तो यहाँ इसने घर में परिचय दे दिया था कि वहाँ पे भांग तो जरूर पीता है लेकिन कभी उससे साथ घटना हो जाएगी वहाँ पे। और मेरे को पता नहीं लगा यहाँ पे देव पे जो अंदर बैठ रखा था तो देव ने उसे बता दिया देख मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे इस जगह पे सो रखा था। 10 दिन अगर रह लेगा कोई या 2 दिन रहेगा क्या पता वही जान सकता एक घूम लेगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं मैं रात को बाहर आऊँ कुछ आऊँ एक साथ है मेरे साथ। यानी जो यहाँ पे 2-3 दिन लगातार रह जाएगा रात को, उसके साथ कुछ ना घटना हो जाती है। अब क्या पता हो सकती है नहीं हो सकती है देव स्थान है मतलब कहीं चलते हैं। एक दफी जब मैं नीचे सोया उस कमरे पे यहाँ गिरा दी मुझे नीचे तो नाम लिख दिया मेरा नीचे। नाम तो मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि ये नाम क्यों लिखा सिर्फ राह लिखा बस। किसने लिखा था वो? राम सिंह नाम है ना मेरा राम सिंह। किसने लिखा था? अब ये पता नहीं किसने लिखा था देवस्थान में ले गया मुझे 12 बजे रात को माँ यहाँ। तो देखिए भाई साहब का जो कहना है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते हैं। एक बार जो है ना ये गिर गए थे और गिरते ही इनको दिखाई दिया कि नीचे रा लिखा हुआ है यहाँ पे, और कहा एक बार बता रहे हैं कि ऊपर जो है ना अचानक से एक सांप जो है प्रकट हो गया था वहाँ पे। तो देखिए ये बात तो हम सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि जंगली एरिया है, सांप तो जो है ना कहीं से भी यहाँ पर आ सकता है। और लेकिन जो रा लिखा जाना है
वो भी कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी रा लिखा जाए? हो सकता है पहले किसी ने वहाँ पे लिखा हो और आपको वो दिखाई ना दिया हो। सर अब देखेगा कौन? अब मेरे सामने जो घटना हुई वो बता रहा। अब जैसी तबीयत खराब होती है मगर मंदिर में रह गए, बाकी चांस कोई आ गया, किसी ने हड़का दिया, कुछ हो गया या मैंने गाली दे दिया तो तुरंत पैर जो मेरे लचक कर देगा। यानी तुरंत मुझे गुस्सा आ गया या मैं गाली दे दिया तो मेरे पैर लचक कर देगा और माफी मांग दी, ऊपर सही हो जाएगा। यानी ये घटना है। भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, इसको खैट पर्वत तक जो पहुँचते हैं, अगर ये किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसको बुरा बोलता है, तो इसका जो पैर है, पैर में इसके में लचक हो जाती है, इसका ये कहना है। और जब ये ऊपर जाके देवी माँ से उस चीज़ की गलती मानते हैं तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो किसी टाइम आ गया गुस्सा। तो देखिए, ये जो हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रकम सिंह। ये हैं रकम सिंह। और यहाँ पे जो खैट पर्वत का जो मेन पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट चोटी, जहाँ पे माना जाता है कि यहीं पे परियां रात के 12 बजे आती हैं और अगर अपने साथ कोई मिलता है तो उसको देवलोक घर के ले जाती है। यहाँ पे इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इनको अभी तक कोई परी यहाँ पे दिखाई नहीं दी है आपको? नहीं, परी दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ पे देव है। देव है। देव जो है घर में इस माँ के नाम से जो मैं पूजा करता हूँ स्थान पे, तो वहाँ पे भी प्रकट हो जाता देव। लेकिन जिस टाइम एक मैडम आई थी यहाँ पे, यहीं की थी, लेकिन उसने देव स्थान में देखा, देव स्थान आता है, बोलता भी है ये, लेकिन किसी टाइम गुस्सा भी आ जाता है या जब बाहर होता है कोई परेशान करता या गाली दे देता, मैं इसी को दे देता या कोई इसे गाली दे दे तो घर में परेशान हो जाता। फिर जब इसे गाली दे दे मैं दे दूँ तो मेरा पाँव लचक कर देगा, ऐसा कर देगा जो कि चलने लायक नहीं रखेगा। तो दोस्तों, ये थी खैट पर्वत की पूरी जानकारी। जो खैट पर्वत की बिल्कुल चोटी पे लास्ट पॉइंट पे जो रहते हैं, उन्हीं के मुंह से आप लोगों ने यहाँ के बारे में सुन लिया होगा कि वास्तव में आखिर यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, हकीकत में परियां रहती हैं या नहीं रहती हैं, कोई नेचुरल पावर यहाँ पर है या नहीं है। तो ये सब जानकारियाँ लेने के लिए जो है ना, हमने आज तय किया था हरियाणा से 500 किलोमीटर चलकर कि हम खैट पर्वत पर जाएंगे और वहाँ पर एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हम अपनी मंजिल में हो गए हैं कामयाब। और निवेदन है, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।